हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मालो आप सबका स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। आज की क्लास में हम कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला करंट अफेयर है ग्लोबल वुमेन हेल्थ टेक पुरस्कार। कौन सा? ग्लोबल वुमेन हेल्थ टेक पुरस्कार किनको दिया गया है? यह भारत के दो संस्थाओं को दिया गया है, जिसका नाम है निरामय हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इन एक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये पुरस्कार उन इनोवेटिव स्टार्टअप्स को दिया जाता है जो उभरते बाजारों में महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हैं, उनके लिए नई चीजें लाके देते हैं। ओके, ये जो पुरस्कार है ये विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी परिसंघ द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व बैंक समूह और उपभोक्ता प्रौद्योगिकी परिसंघ द्वारा दिया जाता है। निरामय हेल्थ एनालिटिक प्राइवेट लिमिटेड को क्यों दिया गया है? कि उसने सभी आयु वर्ग की महिलाओं में शुरुआती अवस्था में स्तन कैंसर का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर आधारित टेक्नोलॉजी जो है चिकित्सा उपकरण बनाने के लिए पुरस्कार दिया गया। उन्होंने एक ऐसा चिकित्सा उपकरण बनाया जो कि शुरुआती स्तर पर जो स्तन कैंसर का पता लगाएगा। ओके, शुरुआती अवस्था में। वहीं इन एक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को यह पुरस्कार जो है फीटल लाइट उपकरण बनाने में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, फीटल लाइट उपकरण बनाने में दिया गया। अब फीटल लाइट उपकरण क्या है? ये एक नेक्स्ट जनरेशन का AI संचालित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचालित भ्रूण हृदय गति मॉनिटर है। ओके, यानी कि जो शिशु होता है उसके हृदय की गति को नापने का एक मॉनिटर है जो प्रसव में यानी कि प्रेगनेंसी में माताओं के लिए या 37 सप्ताह के गर्भ के बाद जो ECG होती है, भ्रूण की जो ECG होती है, सिग्नल निष्कर्ष तकनीक पर यह आधारित है। इससे लगभग दुनिया भर में 12 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा किन किन को मिला है। निरामय हेल्थ एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड और इन एक्सल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को ये मिला है पुरस्कार। नेक्स्ट जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ये कौन से नंबर के पुरस्कार है? पहली बात तो जो है ये 79th नंबर के पुरस्कार है। ओके, द पावर ऑफ द डॉग, इसमें जो मूवी है द पावर ऑफ द डॉग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है और इसके जो डायरेक्टर हैं जेन कैपियन, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। वहीं विल स्मिथ को पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला, उन्होंने किंग रिचर्ड के लिए जो है ये प्राइज मिला है। ओके, निकोल किडमैन को 5वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। उन्हें जो उनकी जो मूवी है, फिल्म है बीइंग द रिकॉर्डर्स जो है बीइंग द रिकॉर्डर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का जो है पुरस्कार मिला है। वहीं स्टीवन स्पीलबर्ग की जो मूवीज़ हैं वेस्ट साइड स्टोरी के रीमेक को बहुत सारे प्राइज़ मिले हैं, जिसमें कुछ प्राइज़ के नाम जो हैं, एक है रेचल जेगलर के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का जो है एक कॉमेडी मूवी है ये, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है वेस्ट साइड स्टोरी को भी इसमें जो है पुरस्कार मिला है। एरियाना दबोस के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म का जो है पुरस्कार मिला है। एंड्रू गारफील्ड को जो है उनकी जो मूवी है टिक टिक बूम के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता कॉमेडी म्यूजिक में जो है इनको प्राइज इन्होंने जीता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है जनवरी 1944 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के 87 सदस्यों द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में पता करते हैं। सुअर के हृदय का जो ट्रांसप्लांट हुआ है, ओके, कहाँ किया गया है? ये किया गया है अमेरिका के मैरीलैंड हॉस्पिटल में किया गया है, जहां पर एक इंसान को सुअर का दिल लगाया गया है। ये मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार किया गया है। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों के अनुसार जो ट्रांसप्लांट है यानी कि प्रत्यारोपण ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जानवर का हृदय मानव शरीर में तत्काल असरती के बिना भी कार्य कर सकता है। और ये क्यों किया गया है? कि मानव अंगों की भारी कमी है जिन्हें प्रत्यारोपण के लिए ट्रांसप्लांट के लिए दान दिया जा सकता है। ये वैज्ञानिकों को यह पता लगाने के लिए प्रेरित करता है कि प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट में जानवर के अंगों का काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कैसे किया जा सकता है, इसका पता लगाने के लिए जो है उनको मोटिवेट करता है। वहीं 2021 की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में ही लगभग जो है 3800 हार्ट का जो है ट्रांसप्लांट हुआ था। यदि अगर ये जो है काम कर गया, जो सूर्य का दिल जो मानव में लगा, अगर ये काम कर गया तो ये एक बहुत अच्छी बड़ी बात होगी जो रोगियों के लिए, जहाँ पर जिनको जानवरों का अंग जो है ट्रांसप्लांट किए जा सके। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्या होता है आगे। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। IMF, हाल ही IMF ने जो है
वहाँ पर नया अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। किसे किया है नया अर्थशास्त्री, नया इकोनॉमिक्स जो है चीफ इकोनॉमिस्ट किसे बनाया है, वो बनाया है पियरे ओलिवियर गोरिचस को। पियरे ओलिवियर, ये एक जो हैं फ्रांस के नागरिक है। कहाँ के? फ्रांस के नागरिक है। ये गीता गोपीनाथ का जो है स्थान लेने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 को जो है पूर्णकालिक रूप से ये जो है काम शुरू कर देंगे। उसके पहले जो है 24 जनवरी 2022 को अंशकालिक रूप से अपना नया पद शुरू करने जा रहे हैं। ओके, ये 2009 से 2016 तक जो है IMF में विजिटिंग स्कॉलर के साथ साथ वहाँ के चीफ एडिटर इन चीफ भी थे। जो इकोनॉमिक्स रिव्यू जो एक संस्था है उसके अंदर, उसके एडिटर इन चीफ भी थे। और अब बात करते हैं IMF क्या है। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन में है। इसमें लगभग 190 देश हैं। क्या काम करता है? ये वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो सुविधाजनक बनाता है, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, उच्च रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करता है। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1944 में इसको बनाया गया था। 27 दिसंबर 1945 को जो है ये औपचारिक रूप से काम करना स्टार्ट किया था। शुरुआत में सिर्फ 29 देशों के साथ ये अस्तित्व में आया था, यानी कि 29 देशों ने जो है मिलकर शुरुआत की थी। एट प्रेजेंट टाइम पे जो है 190 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। कोची जल मेट्रो परियोजना, ये जो है भारत का पहला शहर है। कोची भारत का पहला शहर बन गया है जहां पर जल मेट्रो परियोजना जो है चालू की गई है। ओके, ये उपनगरों में फीडर सेवा प्रदान करती है। इसमें लगभग जो है 15 मार्गों की पहचान की गई है और ये जो है 10 द्वीपों को जोड़ती है। इसकी दूरी लगभग जो है 76 किलोमीटर है। इस परियोजना से क्या फ़ायदा है कि एक तो ट्रैफिक की जो भीड़ भाड़ है और प्रदूषण है वो कम होगा। ओके, ये लगभग जो है 23 नावों का संचालन करेगी और नावों में लगभग जो है 100 यात्री सवार हो सकते हैं। भारत और जर्मन के सहयोग से ये किया गया है। किसके सहयोग से? भारत और जर्मन के सहयोग से जो है वित्त पोषित है। लगभग इसकी जो लागत है वो 819 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत है। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। AIIB क्या है? AIIB ये एक जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ये चर्चा में क्यों है? कि इसमें जो भारत के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, जो 24वें गवर्नर रह चुके हैं RBI के, वो उन्हें उर्जित पटेल जो 24वें गवर्नर रह चुके हैं उनको उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान देना, इसमें जो है चाइना सबसे बड़ा और भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो हाल ही में उर्जित पटेल जो कि भारत के 24वें RBI के गवर्नर रह चुके हैं, उन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका? AIIB का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। ओके, नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेट प्रोग्राम कब आयोजित किया जा रहा है? यह मकर संक्रांति पर आयोजित किया जा रहा है 14 जनवरी को, जिसे पूरे देश में लगभग 75 लाख लोगों के लिए आयोजित किया जाएगा। इस सूर्य नमस्कार में जो है सूर्य की किरणों की कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए नमस्कार के रूप में पेश किया जाएगा, क्योंकि ये सभी जीवित प्राणियों के लिए पोषण का काम करता है। और सामूहिक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम भी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के संदेश को ले जाने का प्रयास करता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसे आयुष मंत्रालय जो है आयोजित कर रहा है। भारत की 75वीं जो आज़ादी की वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में 14 जनवरी को ये जो है आयोजित किया जाएगा ग्लोबल सूर्य नमस्कार प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा इसका। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। इकोरेप किसके द्वारा जो है एक प्रमुख रिपोर्ट है। इकोरेप जारी की जाने वाली एक प्रमुख रिपोर्ट है। इसे SBI जो भारतीय स्टेट बैंक है वो इसे जारी करता है। ध्यान रखिएगा। ओके, और ये जो है इसके नवीनतम संस्करण के अनुसार भारत की जो GDP है वो 9.5% बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि 9.5% जो है 2021-2022 में जो वास्तविक GDP है वो 9.5% बढ़ने की उम्मीद है। ओके, एबिलिम्पिक्स क्या है? एबिलिम्पिक्स क्या है? ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल प्रदर्शन करने वाली प्रतियोगिता है। इनके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एबिलिम्पिक्स जो है कौशल प्रदर्शन करने वाली प्रतियोगिता है। किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित की जाता है।
2021 जो इंडिया स्किल प्रोग्राम है वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ओके, इसमें इस साल 3 नए कौशल भी पेश किए गए हैं, जैसे योग, जूता बनाना, परिधान बनाना। ये नए जो हैं कौशल, जो नई स्किल्स है वो पेश की गई हैं। ओके, एंड NSDC जो है कौशल विकास और उद्यमिता विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है। तो ध्यान रखिएगा, एम्बिलिम्पिक्स जो है किसके लिए, कौशल प्रदर्शन करने के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सी ड्रैगन 22 क्या है? सी ड्रैगन 22 ये एक जो है पनडुब्बी बहुपक्षीय पनडुब्बी रोती युद्ध अभ्यास है, जिसमें इंडो पैसिफिक के 6 कंट्रीज भाग ले रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिणी कोरिया की नौसेनाओं के साथ शुरू हुआ है। इसमें 4 देश जो है भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड समूह की भी जो मालाबार अभ्यास में भाग लेते रहते हैं। ओके, निर्भया कड़ी के बारे में बात करते हैं। निर्भया कड़ी क्या है और कौन से राज्य से जुड़ी हुई है? निर्भया कड़ी जो है वो उड़ीसा राज्य से जुड़ी हुई है। क्या है निर्भया कड़ी? पहली बात तो उड़ीसा का एक जिला है गंजम जिला, जिसने खुद को राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। तो यानी कि निर्भया कड़ी जो है बाल विवाह मुक्त करने के लिए एक अभियान है। ओके, जिसमें जो गंजम जिला है वहाँ पर निर्भया कड़ी नाम का अभियान चलाया गया था। इस काउंसलिंग के माध्यम से लगभग 1 लाख से अधिक किशोर किशोरियों की जो है काउंसलिंग की गई है और 450 से अधिक बाल विवाह को रोका गया है। उन्होंने बाल विवाह की सूचना देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कराने और विवाह के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने की वजह से विभिन्न कदमों का लागू किया था। तो ध्यान रखिएगा, निर्भया कड़ी कौन सा अभियान है? ये बाल विवाह मुक्त करने का यानी कि बाल विवाह रोकने का एक अभियान है जो कि उड़ीसा राज्य का है। बात करते हैं, हाल ही में पिछले महीने यानी कि दिसंबर 2021 में जर्मनी के चांसलर नियुक्त किए गए। उनका नाम है ओलाफ शोल्ज जो है उनका नाम है। ध्यान रखिएगा किसका नाम है, क्या नाम है जर्मनी के चांसलर का? उनका नाम है ओलाफ शोल्ज, जो जर्मनी के चांसलर नियुक्त किए गए हैं। सो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ करंट अफेयर्स और कुछ क्वेश्चंस के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।